everyone, this is Sanskriti Srivastav and today we will discuss about how to balance any chemical equation. So for balancing any chemical equation, firstly we should know the difference between balanced chemical equation and unbalanced chemical equation. So let's discuss about balanced chemical equation. So as you can see that मैंने यहाँ पे definition लिख रखा है. So what is the definition? A chemical equation in which the number of atoms of each element on reactant side is equal to that of the product side. इसका मतलब ये हुआ कि वो chemical equation जिसमें reactant side के जो element हैं उनके number of atoms product side के elements के number of atoms से equal हो. और अगर हम देखें अनबैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में, सो अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड इज़ नॉट इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोडक्ट साइड. सो अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है? वो केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स आपस में अनइक्वल हो. तो यहाँ पे हमने देख लिया कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है. तो अब हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं और एक नए मेथड से करेंगे. सो अब हम देखते हैं कि कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है. सो गाइस, वी विल यूज़ हियर हिट एंड ट्रायल मेथड फॉर बैलेंस केमिकल इक्वेशन. In this method, as we make trials to balance the equation by using the smallest whole number coefficient. इस मेथड में हम क्या करेंगे? पहले तो ये हमारा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट इज़ Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2. सो इसमें हम एलिमेंट्स के नेम लिख लेते हैं. यहाँ पे आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि जो हमारा रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ़ एटम है वो प्रोडक्ट साइड के नंबर ऑफ़ एटम से इक्वल है कि नहीं. सो लेट्स चेक. पहले हम देखते हैं कि आयरन का जो एटम है वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में कितना कितना है. सो आयरन का रिएक्टेंट साइड में 1 एटम है. यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 होगा. सो रिएक्टेंट साइड में आयरन का 1 एटम है. देन प्रोडक्ट साइड में आयरन का 3 एटम है. ओके, देन हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में है. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है. और फिर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में भी 2 है. ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 1 है, एज यू कैन सी दैट. एंड प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 4 है. सो इस मेथड में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जिस एलिमेंट के केस में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है उस एलिमेंट को हम सबसे पहले बैलेंस करेंगे. इसका देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है? आयरन के एटम प्रोडक्ट साइड में 3 है और रिएक्टेंट साइड में 1. और हाइड्रोजन का तो पहले से ही बैलेंस है. फिर ऑक्सीजन का देखिए तो ऑक्सीजन के एटम प्रोडक्ट साइड में 4 हैं और रिएक्टेंट साइड में 1 है. तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस ऑक्सीजन वाले केस में. हम सबसे पहले ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हैं. तो हमारा प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम हैं और रिएक्टेंट साइड में 1. तो रिएक्टेंट साइड में भी 4 एटम करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो हमारा H2O है इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अब हमारा ऑक्सीजन एटम 4 हुआ. एक बात ध्यान रहे कि ये H2O पूरा एक कंपाउंड है, तो हम जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे H2O में करेंगे. हम ऐसे नहीं कर सकते कि H2 4 देन O. तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि H2O हमारा पूरा एक कंपाउंड है. तो अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे H2O कंपाउंड में करेंगे. तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा ऑक्सीजन एटम मतलब बैलेंस हुआ कि नहीं. तो रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड, आयरन तो हमने बैलेंस किया नहीं है तो वो तो वैसे ही रहेगा 1 and 3. देन हाइड्रोजन एटम हमारा पहले से ही बैलेंस था 2 and 2. और ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड में 4 है. यहाँ पे देख ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं और मतलब प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के 4 एटम हैं और रिएक्टेंट साइड में भी ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं.
तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो गया। तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन है, Fe+4H2O गिव्स Fe3O4+H2। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे सारे एलिमेंट्स के जो एटम हैं वो बैलेंस है कि नहीं, अब उनकी क्या स्टेट है। तो आयरन हमारा वैसे का वैसे हमने तो उसको टच किया नहीं था। सो आयरन रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में 3 है। रिएक्टेंट साइड में वो देखते हैं हाइड्रोजन के हमारे, अब देखें तो ये 4 और 2 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमारे पास रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के 4 × 2 8 एटम्स हैं, और प्रोडक्ट साइड में हमारे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। और ऑक्सीजन को हमने बैलेंस कर लिया है, तो ऑक्सीजन के हमारे पास रिएक्टेंट साइड में 4 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में भी 4 एटम हैं। तो अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस एलिमेंट वाले केस में है। तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के केस में है, क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 8 है और प्रोडक्ट साइड में 2। तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। जब रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन की 8 एटम्स हैं और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन की 2 एटम्स हैं, तो हमें प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के 8 एटम्स करने होंगे। तो एक चीज़ हम कर सकते हैं, अगर हमें हाइड्रोजन के 8 एटम्स करने हैं प्रोडक्ट साइड में, तो यहाँ पे H2 है, अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को, तो हमारे पास हाइड्रोजन के टोटल कितने एटम हुए, 8, बिकॉज 4 × 2 = 8। सो अब चेक करते हैं हमारे कौन कौन से एटम्स बैलेंस हुए। आयरन हमारा, हमने उसको तो अभी बैलेंस किया नहीं, तो वो 1 और 3 ही है जैसा था। अब हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है, जो कि रिएक्टेंट साइड में भी 8 है और प्रोडक्ट साइड में भी 8 है। और ऑक्सीजन हमारा पहले से बैलेंस था। अब बचा है हमारा आयरन। तो अब हम एक ही चीज़ को बैलेंस करेंगे, वो है आयरन के एटम्स को हम इक्वल करेंगे प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में। तो अब हमारे पास क्या इक्वेशन है, अब हमारे पास ये वाला इक्वेशन है, और हमें प्रोडक्ट साइड में 3 आयरन एटम है और रिएक्टेंट साइड में 1, तो हमें रिएक्टेंट साइड में भी आयरन के 3 एटम करने होंगे। यहाँ पे आयरन की 3 एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी 3 करने के लिए हम आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब हमारे पास आयरन के रिएक्टेंट साइड में भी 3 एटम है और प्रोडक्ट साइड में भी 3 एटम है। हाइड्रोजन के 8 एटम रिएक्टेंट साइड में, 8 एटम प्रोडक्ट साइड में, और ऑक्सीजन के 4 एटम रिएक्टेंट साइड में, 4 एटम प्रोडक्ट साइड में। तो अब हमारा जो ये केमिकल इक्वेशन है, आप ये हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करके किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। ऐसे तो बहुत सारे आते हैं मेथड कि पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। ये सिंपल सा मेथड है। इसमें करना ही क्या है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं उनमें देखो कि सबसे ज़्यादा किस एलिमेंट वाले केस में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, उसे सबसे पहले बैलेंस करो, और इस तरीके से आपके सारे जो एलिमेंट्स हैं आपके केमिकल इक्वेशन में वो बैलेंस होते जाएंगे। सो गाइज आप और सारे ऐसे ही जो केमिकल इक्वेशन है उनको आप प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और सो गाइज आई होप दिस वीडियो फाइंड यू हेल्पफुल। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।